संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के बैनर तले अभियान के संयोजक सह पार्षद नफीसुल हक रिंकू के मिर्जा हयात बेग स्थित आवासीय कार्यालय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नफीसुल हक ने बताया कि जिस तरह से हजारों अमन पसंद लोगों ने इस चिलचिलाती धूप में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जोरदार प्रदर्शन में भाग लेकर वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन को सफल बनाया। श्री नफीसुल हक ने कहा कि संशोधन बिल के खिलाफ हमने दरभंगा की लाखों अमन पसंद जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। यह कानून न केवल मुस्लिम समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। यह सरकार आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार के इस काला कानून के खिलाफ हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने बताया, हमारी आवाज संसद में भले ही दब गई हो, लेकिन न्यायालय में हमारी लड़ाई जोर शोर से जारी रहेगी। हमें जदयू और टीडीपी जैसी पार्टी से हमें उम्मीद थी, उन्होंने भी सत्ता के लिए अन्याय का साथ दिया। कभी एनआरसी 3 तलाक, अब वक्फ बिल। सरकार लगातार मुसलमानों को निशाना बना रही है। उन्होंने आगे बताया, 17 अप्रैल को केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में समय मांगा, जो इस बात का संकेत है कि सरकार भी इस कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर आश्वस्त नहीं है। 5 मई को इस याचिका की अगली सुनवाई होगी, जिसमें नफीसुल हक रिंकू दरभंगा के अमन पसंद नागरिकों की आवाज बनकर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। अधिवक्ता मुमताज आलम ने कहा, सरकार को वक्फ की धार्मिक और सामाजिक उपयोगिता की कोई समझ नहीं है। यह कदम सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है। समाज सेवी रुस्तम कुरैशी ने कहा, यह लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि दलितों, पिछड़ों और तमाम अल्पसंख्यकों की भी है। आज मुसलमानों की संपत्तियों पर नजर है, कल किसी और की बारी आएगी। रियाज खान कादरी ने कहा, हम सड़क से संसद और न्यायालय तक इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने देखा होगा कि हमारी केंद्र सरकार ने एक वक्फ कानून लाया, जिसमें जो अभी वो एक्ट लाए हैं, एटलीस्ट 40 सेक्शंस उन्होंने ऐसा ऐड किया है जो कंप्लीट अगेंस्ट मुस्लिम है, अगेंस्ट वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ का मतलब होता है फी सबीलिल्लाह। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी जमीन किसी को वक्फ कर दिया, वो अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गया। उसकी किसी को हक नहीं है उसको खुर्द-बुर्द करने का, या किसी हुकूमत को भी हक नहीं है कि उस पर अपना दावा पेश करे। तो ये जो एक्ट लाए हैं, ये उसी को उन्होंने अल्ट्रावायर करने के लिए इस तरह का कानून बनाया है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि वक्फ का जो भी मामला होता है, वो इस्लाम के जो दायरे हैं, इस्लाम के जो कानून हैं, उस पर उसको इम्प्लीमेंट होना है, उस पर उसको चलना है। उसमें एक क्लॉज आप लोगों ने देखा होगा, वक्फ बाय यूजर, देखा होगा आप लोगों ने, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। ओरल वक्फ को उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने एक नया क्लॉज उसमें फर्दर ये ऐड किया कि कम से कम 5 साल से जो मुसलमान डिक्लेयर्ड होगा वो वही वक्फ कर सकता है, जबकि वक्फ का ऐसा कभी कोई कानून नहीं रहा। हम आज हैं, आज हम मुसलमान हुए, आज भी हम वक्फ कर सकते हैं, कहीं पर कोई उसमें रोक नहीं है। एक नया उन्होंने पैदा कर दिया कि 5 साल तक आप मुसलमान रहिएगा, प्रैक्टिकल मुसलमान रहिएगा। ये प्रैक्टिकल मुसलमान का परिभाषा उनके कहीं भी एक्ट में नहीं है।